बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एक इंटरव्यू में बैठा था तो मैंने कहा जी मुझे 3 लाख रुपए चाहिए। तो वो लोग बड़े परेशान हुए और उन्होंने कहा कि सलीम साहब, अभी जो लड़का आपसे पहले उठ के गया इंटरव्यू से वो 50,000 में काम करने को तैयार है, तो आप किस तरह से 3 लाख मांग रहे हैं? ऐसी क्या बात है आप में कि आप 3 लाख रुपया सैलरी मांग रहे हैं? तो ये वो पॉइंट है जहाँ पर बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं कि वो जो डिमांड कर रहे हैं सैलरी, क्या रीज़न है, क्यों वो इतने पैसे मांग रहे हैं? तो उसके पास सिर्फ एक ही जवाब होगा कि जी मेरा एक्सपीरियंस ज़्यादा है, मैं इतने साल से काम कर रहा हूँ। तो वो कहेंगे कि भाई वो जो बंदा 50,000 मांग रहा है वो भी काम में इतना ही कॉम्पिटेंट है, वो भी काम को संभालने में हमने उसको वैल्यूएट किया, चेक किया, उसका नॉलेज भी इतना ही है। तो अगर वो काम को संभाल सकता है 50,000 में, तो 3 लाख में हम क्यों आपको रखें? तो यहाँ पर मैं आपको एक कैलकुलेशन बताना चाह रहा हूँ कि किस तरह से आप अपनी मैक्सिमम सैलरी के लिए जस्टिफिकेशन दे सकते हैं। देखें, एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसका 1 करोड़ रुपए का बिजनेस है और उस 1 करोड़ रुपए की जो बिजनेस है उसमें 70 लाख रुपए की परचेजेज हैं, 10 लाख रुपए की सैलरीज हैं, 10 लाख मिसलिनियस एडमन और यूटिलिटी बिल्स और डिफरेंट एक्सपेंस आते हैं और 10 लाख मालिक का प्रॉफिट है। तो इस तरह 70 लाख, 10 लाख, 10 लाख और 10 लाख 1 करोड़ रुपए का टोटल बिजनेस है उसका। अब मालिक कहता है कि सेल वालों को वो बुला लेता है कि भाई मेरा गुजारा नहीं हो रहा, मेरा जो प्रॉफिट है 10 लाख वो तो बहुत कम है, तो मुझे कम से कम 15 लाख चाहिए, तो आप कुछ ऐसा करो कि सेल बढ़ जाए। तो अभी आप कैलकुलेट करके देखेंगे कि अगर 1 करोड़ के ऊपर 10 लाख प्रॉफिट आ रहा है उसको, तो 5 लाख प्रॉफिट उसको और चाहिए। वो चाहता है कि मालिक चाहता है कि 15 लाख प्रॉफिट हो जाए। तो इट मीन्स कि सेल वालों को 1 करोड़ की बजाय 1.5 करोड़ रुपए की सेल करनी पड़ेगी। तो जब वो 1.5 करोड़ की सेल करेंगे तो 15 लाख मालिक को चले जाएगा और इसी तरह प्रोपोर्शनेटली पीछे रॉ मटेरियल पे एडमन और सैलरीज और वो डिवाइड हो जाएगा। तो अब 1.5 करोड़ रुपए की सेल करना पॉसिबल ही नहीं है, यानी ये हो ही नहीं सकता कि कोई भी सेल्स टीम 1 करोड़ की सेल से एकदम से जंप करके 1.5 करोड़ सेल कर दे। 50% सेल कभी भी नहीं बढ़ती, बहुत ज़्यादा होगा तो एनुअली 2-3%, 5% मैक्सिमम सेल बढ़ती है, वो भी डिपेंडिंग ऑन के पॉपुलेशन कितनी बढ़ रही है, लोगों का ट्रेंड चेंज हो रहा है, लोगों का टेस्ट चेंज हो रहा है। तो इस तरह से डिफरेंट रीज़न होती हैं सेल बढ़ने की। तो सेल कभी भी 1 करोड़ से 1.5 करोड़ नहीं हो सकती, यानी 50% सेल बढ़ना नामुमकिन है। तो सेल वाले कहेंगे कि सर ये तो पॉसिबल नहीं है, हम आपको 1-8% का प्रॉफिट तो बढ़ा सकते हैं, 50% प्रॉफिट तो नामुमकिन है। तो अब आप प्रोक्योरमेंट वाले को बुला लें। तो मैं प्रोक्योरमेंट का हेड हूँ, मुझे बुलाएं, मैं बैठा हूँ। तो मैं आपको 5 लाख आपको और चाहिए तो मैं आपको 5 लाख करके देता हूँ। आप 10 लाख सेल वालों से ले लें, 5 लाख की सेविंग मैं आपको प्रोक्योरमेंट में कर देता हूँ। और 5 लाख की सेविंग के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे 7% प्राइसेस को रिड्यूस करना पड़ेगा। यानी जो 70 लाख की बाइंग हो रही है, अगर उसमें 7% सेविंग मैं दे दूँ तो मैं आपको 5 लाख रुपए प्रॉफिट सेपरेट निकाल लूँगा अदर देन सेल के प्रॉफिट से। तो 10 लाख सेल में से प्रॉफिट लें, 5 लाख आप प्रोक्योरमेंट से लें। तो ये है मेरी रीज़न कि क्यों मैं 3 लाख रुपए मांग रहा हूँ। आप उस बंदे से पूछें जो आपसे 50,000 पे एग्री कर रहा है कि जी मैं 50,000 में काम कर लूँगा, क्या वो आपको 5 लाख की सेविंग करके दे सकता है? तो ये जो इम्पोर्टेंस है प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट की, प्रोक्योरमेंट वाले लोगों की, ये बहुत कम लोगों को पता होता है। तो जब भी लोग इंटरव्यू देते हैं तो वो इस तरह की चीज़ें या इस तरह की जस्टिफिकेशन देना उनको याद नहीं होता या वो दे नहीं सकते। तो इससे फिर वो सैलरी में जो लोएस्ट पॉसिबल होता है वहाँ पे एग्री कर लेते हैं। अगर आप पहले से एक स्ट्रॉन्ग रीज़न लेके जाएं, आप बताएं कि जो आप मांग रहे हैं किस वजह से मांग रहे हैं, ऐसी क्या बात है कि आप 50,000 वाले की बजाय 3 लाख वाले को प्रेफर देंगे। तो वो रीज़न नंबर 1 तो मैंने ये बता दी कि प्रॉफिट हमेशा बाइंग में होता है, सेल कैलकुलेटेड होती है, सेल को आप कभी भी एक लिमिटेड अमाउंट से ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते। लेकिन प्रोक्योरमेंट हमेशा पॉसिबिलिटी रहती है कि आप रेट को रिड्यूस कर सकें, सेविंग को बढ़ा सकें। आप उसके लिए डिफरेंट स्ट्रेटजीज यूज़ कर सकते हैं। आप लो कॉस्ट कंट्री पे जा सकते हैं, आप लॉन्ग टर्म
कॉन्ट्रैक्ट पर जा सकते हैं, आप स्ट्रेटेजिक बाइंग पे जा सकते हैं। लात ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको अडॉप्ट करते हुए आप अपनी बाइंग को कंट्रोल कर सकते हैं और उसमें सेविंग की रेशो को बढ़ा सकते हैं। तो जब आपकी सेविंग बढ़ेंगी तो अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन आपको पे करने में हेजिटेट नहीं करेगी। तो उम्मीद है आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आएगी। इसमें हम इंशाल्लाह 2 या 3 पॉइंट और आगे डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।